वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज फिर जो है एक दूसरा वीडियो आपके सामने है, कक्षा 10th विज्ञान। ठीक है, तो अभी हमारी जो एक सीरीज चल रही है उसमें अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ज्यादातर जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें सभी में ये फर्स्ट लेसन आपको 10th क्लास में साइंस में मिलेगा, और स्पेशली जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड है उसमें ये फर्स्ट लेसन आपको मिलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, संक्षारण, विकृत गंध्यता, और इन टॉपिक पर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है अभी तक जो है 4-5 वीडियो इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर के आप जरूर जरूर उसको देखिए। ठीक है, और वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहला काम, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं अवक्षेप क्या होता है। ठीक है, अवक्षेप जो वर्ड है इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला अघुलनशील ठोस पदार्थ, इस बात को याद रखना है, अघुलनशील ठोस पदार्थ, उसको अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दो पदार्थों को हमने मिलाया है और दोनों को मिलाने पर उनमें क्रिया होगी। क्रिया होने पर एक ठोस पदार्थ हमको जल में तैरता हुआ नजर आएगा, जो जल में घुलता नहीं है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, यह जल में अविलेय रहता है, जल में अविलेय रहता है, इसका मतलब वो जल में घुलता नहीं है। ठीक है ना, घुलेगा नहीं, वो आपको तैरता हुआ नजर आएगा या फिर वो पेंदे में बैठ जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास में एक परख नली में एक विलयन है। ठीक है, तरल पदार्थ है, विलयन है ए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी परख नली जो हमारे पास में है उसमें विलयन बी है, वो विलयन बी जो है हम ए में मिला देते हैं, यानी दोनों विलयन को हमने मिला दिया, दोनों ही तरल पदार्थ हैं, दोनों को हमने आपस में मिला दिया। अब क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया होने पर जो है ठोस पदार्थ पेंदे में आपको दिखाई देगा, या तो वो पेंदे में जो है बैठ जाएगा नीचे, या फिर वो कहीं ऊपर तैर भी सकता है। ठीक है, तो ये जो ठोस पदार्थ तैर रहा है या वो पेंदे में बैठ गया है, मोस्टली क्या होगा? पेंदे में बैठ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा भारी होता है, घुलेगा नहीं, तो वो पेंदे में बैठ जाएगा। वो कहलाता है अवक्षेप। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में हम जब कभी दूध गर्म करते हैं तो दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है, फटा हुआ दूध हम सब ने देखा होगा। तो आप उसमें देखते हैं, जब दूध हमने गर्म करना शुरू किया तो वो एकदम तरल पदार्थ के रूप में हमको दिख रहा था। ठीक है, लेकिन जब वो फट गया तो हम देखते हैं कि उसमें सफेद सफेद कुछ टुकड़े जो हैं, ठीक है ना, वो हमको तैरते हुए नजर आते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं इस प्रकार, जिसको हम छेना कहते हैं या पनीर भी कहते हैं, जिसको हम छान करके पनीर बना सकते हैं। तो वो जो ठोस पदार्थ इकट्ठा हो गया, वो क्या है? वो एक तरह से उसका अवक्षेप हो गया, जो पहले तो खुला हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी क्रिया हुई जिससे वो फट गया और वो अवक्षेप सामने नजर आने लगा हमें। ठीक है, तो ये एक सामान्य इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल में या किसी विलयन में, ठीक है, जल मान लो या कोई विलयन मान लो, में एक अघुलनशील ठोस पदार्थ या उत्पाद बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, जब हम दो पदार्थों को मिलाएंगे तो रासायनिक क्रिया होगी, उससे उत्पाद बनेंगे। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो बनने वाला उत्पाद है वो अघुलनशील ठोस के रूप में रहता है, जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया का अर्थ क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, परख नली में हमने लिया है बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, BaCl2 ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। उसमें हमने मिलाया
सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, यानी दो हमने विलयन ले लिए, एक लिया बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन और एक लिया सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों में क्रिया होगी, ठीक है। तो एक पदार्थ बनेगा बेरियम सल्फेट, एक पदार्थ बनेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड के आगे ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड जिसको अपन नमक कहते हैं वो जल में घुल जाता है, तो ये तो घुलनशील अवस्था में होगा। लेकिन बेरियम सल्फेट, इसको आप देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है S का मतलब सॉलिड यानी ठोस, तो बेरियम सल्फेट जो है वो अघुलनशील ठोस के रूप में तैरता हुआ हमको नजर आएगा या पेंदे में बैठ जाएगा, तो वो क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। यह अभिक्रिया दो विलयनों को मिलाने पर होती है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए हमेशा, दो विलयन मिलाएंगे अपन, जलीय विलयन मिलाएंगे पदार्थों के, तो ये अभिक्रिया होगी, ठीक है, ठोस के बीच में नहीं होगी, वो तो पहले से ठोस ही है, ठीक है ना। अच्छा, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि एक तरह से जो अवक्षेपण अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो के पर जो है आपको टॉपिक लिखे हुए मिलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको क्या पढ़ने हैं, वो आप वीडियो सेलेक्ट करके इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए काम को काफी आसान कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया दो विलयनों को मिलाने पर होगी और अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें संक्षारण, कोरोजन। यह प्रक्रिया धातुओं से संबंधित है, यानी संक्षारण जो एक प्रकार की जो प्रक्रिया है या ये भी एक अभिक्रिया ही है, वो जो है किससे संबंधित है, धातुओं से संबंधित है। देखिए धातुएं वायुमंडल की नमी यानी जल है ना, हवा में जल होता है, कुछ अम्ल हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये जो सारी गैसें हैं या अम्ल हैं या नमी है, जल है, ठीक है, अलग अलग पदार्थ हैं सारे, ठीक है ना। तो इन गैसों से क्रिया कर लेती है, यानी धातु जो होती है, कोई भी धातु हो सकती है, लोहा है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, जो कुछ भी है, ठीक है ना। कुछ धातुएं हैं, कुछ मिश्र धातु होती हैं, वो क्या करती हैं, या तो हवा के अंदर जो नमी है उससे क्रिया कर लेगी, या कोई एसिड यानी अम्ल है उससे क्रिया कर लेगी, या फिर ये कुछ गैसेस हैं अलग अलग जो इनसे क्रिया कर लेगी, जिससे क्या होता है, जिसके कारण धातुओं की सतह पर अन्य यौगिकों की परत बन जाती है, यानी जब दोनों क्रिया करेगी, यानी वो पदार्थ जो वायुमंडल में है और धातु आपस में क्रिया कर लेंगे, जिससे एक नया पदार्थ बनेगा और उसकी परत जो है उसके ऊपर बन जाएगी, किसके ऊपर, धातु की, है ना, धातु के ऊपर, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है, ठीक है। यह क्रिया या प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। धातु की सतह कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे देखिए ये लोहे का कोई भी वस्तु है, लोहे की रेलिंग होती है, दरवाजे होते हैं, ठीक है ना, खिड़कियां होती हैं, उन पर जंग लग जाती है, तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। तो आप देख, तो क्या होता है, जो लोहे की सतह होती है वो खराब हो जाती है ना। अब देखिए संक्षारण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है, यानी संक्षारण कब होगा, कौन सी परिस्थिति में होगा, है ना, कब होगा, धातु की खुली सतह, यानी जो धातु है जिससे दरवाजा बना हुआ है या खिड़कियां बनी हुई है वो डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में है, वायु के संपर्क में है, तो उसकी सतह खुली है, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, जो भी खिड़की दरवाजे होते हैं उन पे हम पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, धातु की वो सतह जो है वो डायरेक्ट वायुमंडल के या वायु के संपर्क में नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होता है, संक्षारण नहीं होगा। धातु जो है वो वायु या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई, ठीक है, और धातु जो है वो नमी की उपस्थिति में, यानी अगर धातु की सतह खुली है तो संक्षारण होने की संभावना है, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में है तो संक्षारण होने की संभावना है, और नमी के संपर्क में है तो भी संक्षारण होने की संभावना है, ठीक है। टॉपिक समझ में आया, चलिए अब संक्षारण के कुछ एग्जांपल्स हैं, लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे हो जाना,
चांदी के गहने काले हो जाना, घर में जो हमारे चांदी के गहने वगैरह होते हैं, हम काफी समय जब वो रखे रहते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है ना, वो काले पड़ जाते हैं। वास्तव में क्या होता है कि वो वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर है उससे क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना, और उस पे एक काली परत बन जाती है। ऐसे तांबे के बर्तन जो है वो नीले हरे कलर के हो जाते हैं, ठीक है, और लोहे पर जंग लगना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब संक्षारण से क्या नुकसान होता है? तो मुख्य रूप से जो है लोहे से बनी जो वस्तुएं होती हैं, है ना, पुल होते हैं, जहाज हैं, दरवाजे हैं, रेलिंग है, इन पर जंग लग जाती है, जिससे क्या होता है वो कमजोर पड़ जाते हैं, है ना, वो टूट सकते हैं। तो विशेष रूप से संक्षारण का ये प्रभाव लोहे से बनी वस्तुओं पर ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि लोहे का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है, हमारे आसपास पुल बनते हैं, घर में दरवाजे, रेलिंग, खिड़कियां सब बनते हैं। चांदी के गहने वगैरह हैं, तांबे के, वो तो हमारे घरों में होते हैं, तो जिनको हम इजीली साफ कर सकते हैं आराम से, उसको कुछ केमिकल्स के थ्रू, है ना, कुछ ऐसे आते हैं पाउडर वगैरह जिससे हम साफ करके उसको चमका सकते हैं। लेकिन लोहा जो है जंग लगने पर फिर वो कमजोर पड़ जाता है, फिर उसका कोई उपचार नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता, उसको बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। देखिए, वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत या फिर उपचयित, ठीक है, या तो ऑक्सीकृत या फिर उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत मतलब खराब, और गंध का मतलब गंध हो गया, ठीक है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा हमारे घरों में जैसे कुछ घी के लड्डू बने, ठीक है, और वो डिब्बे में रखे हैं, तो काफी समय तक अगर हमने उनका उपयोग नहीं किया, नहीं खाया, और 2-3 महीने हो गए, है ना, वो पड़े हैं कुछ उसमें से, तो उनमें एक अजीब सी स्मेल, एक गंध आना शुरू हो जाती है, और उनका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। या कोई मान लीजिए कोई चिप्स वगैरह हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, उनको लंबे समय तक अगर हम रखें, ठीक है ना, तो वो उनका स्वाद खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो चिप्स हैं या अचार भी जो है, ठीक है, अगर ध्यान नहीं दिया जाए और वो संपर्क में रह जाए, हवा के, वायु के संपर्क में आ जाए, तो वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ये पदार्थ है, इसमें जो तेल है या जो वसा है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, यानी वो ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। अब विकृत गंधिता से बचाव कैसे करें अगर ऐसा होता है तो? सबसे पहला है वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, यानी कुछ ऐसे जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, वो मिलाने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की क्रिया को रोक देते हैं, ऑक्सीजन क्रिया नहीं कर पाती, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना, जिससे वो खराब नहीं होते। इन खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना, यानी अगर ऐसे कोई भी चिप्स वगैरह हैं या कोई ऐसी तेल या खाद्य पदार्थ हैं, है ना, लड्डू वगैरह बनाए हैं, तो उनको एयर टाइट बर्तनों में, ठीक है ना, कोई भी कांच की बरनी हो या प्लास्टिक के डिब्बे हो जिसमें हवा ना जा सके, ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए। चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों की जो पैकिंग होती है, आप बाजार से लेके कुछ चिप्स लेते हैं, पैकिंग लेके आते हैं, ठीक है, सब जानते हैं, कंपनी के नाम मैं लूंगा नहीं, ठीक है ना। तो उनमें से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है ना। उन जो पैकिंग आप देखते हैं, आप जो चिप्स लेके आते हैं तो उसके पैकेट फूले हुए होते हैं काफी, है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी? ऑक्सीजन को क्रिया नहीं करने देगी, ठीक है ना। वैसे भी हमने ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, फिर भी अगर कुछ बच भी जाए ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन गैस जो हमने भरी है उस पैकिंग के अंदर, वो ऑक्सीजन की क्रिया को रोक देती है। जब ऑक्सीजन क्रिया ही नहीं करेगी तो यानी विकृत गंधिता होगी नहीं, और स्वाद और जो गंध है वो खराब नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सब पैकिंग वाले सामान हैं, ये महीनों महीनों तक चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज पैक हुए और कल के कल सब बिक जाएंगे और जो है खा पी के खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और उपाय है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखना, यानी फ्रीज में हम रख देते हैं,
ठीक है ना। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, ठीक है ना, तो वो चीजें खराब नहीं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम विकृत गंधिता से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उनमें से इस साल 2023 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था फरवरी मार्च में, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो प्रश्न पूछा गया वो था वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, यानी कि चांदी के ऊपर जो काली परत बन जाती है वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? अपचयन, अपचयन कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है, या द्विविस्थापन कहलाती है? सही आंसर है संक्षारण। क्या कहलाती है? संक्षारण। ठीक है, इतना सिंपल प्रश्न एग्जाम में आया। ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक पढ़ा है इस पर ऐसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ बड़े प्रश्न है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण के उदाहरण देने हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता कौन से खाद्य पदार्थों में होती है? विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है? विकृत गंधिता से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट जरूर जरूर कीजिए। ओके, अब देखिए कौन से प्रश्न जो हैं वो इस साल 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस हम कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, विकृत गंधिता के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? यानी विकृत गंधिता कब होगी, कौन सी गैस उत्तरदायी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? सही आंसर है इसका ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जब खाद्य पदार्थ आएगा तो विकृत गंधिता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है संक्षारण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए, धातु की खुली सतह होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, या सभी? सही आंसर उपयुक्त सभी। तीनों ही कंडीशन जो अ ब स है वो तीनों ही लागू होती हैं तब संक्षारण होगा। ठीक है ना। विकृत गंधिता में खाद्य पदार्थों में क्या परिवर्तन होता है? स्वाद खराब हो जाता है, गंध खराब हो जाता है ना, गंध खराब हो जाती है, या दोनों ही खराब हो जाते हैं, स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं, या कुछ भी खराब नहीं होता है? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी स्वाद भी खराब हो जाता है और गंध भी खराब हो जाती है। अवक्षेप क्या है? एक घुलनशील पदार्थ है, पीला पदार्थ है, अघुलनशील ठोस पदार्थ है, या कुछ भी नहीं है? अघुलनशील ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विकृत गंधिता निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? क्या ये अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, ऊष्माशोषी है, या विस्थापन है? ठीक है, किस प्रकार की है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्रिया करती है इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप चैनल पर जाइए तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मिलेगी। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के लिए तो है ही है, और भी जो हमारे देश के जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके लिए यूजफुल है, वो आप जरूर जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड एमिका सक्सेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।